अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड यानी कि एफर्ट। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एफर्ट का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2014 जनवरी का साल है और 2014 जनवरी में फर्स्ट टाइम एफर्ट जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर लॉन्च हुआ था एट द प्राइस ऑफ 30 रुपीज़। तो इस 30 रुपीज़ की प्राइस पर लॉन्चिंग के बाद इसमें जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने इसमें अपना फर्स्ट हाई हमें क्रिएट करके दिखाया तकरीबन 100 रुपीज़ का इस एरिया का। और ये अपना फर्स्ट हाई एफर्ट ने क्रिएट किया 2015 अगस्त के अंदर। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद जो इसमें हमें एक लो बनता हुआ नज़र आया वो इसका था मेरे ख्याल में 49 रुपीज़ का, और ये लो इसने क्रिएट किया 2020 मार्च के अंदर। पहले भी इसने क्रिएट किया था बट अगेन इसने 2020 मार्च के अंदर इससे भी बिलो का एक लो हमें जो है वो क्रिएट करके दिखाया। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि 2015 से लेकर आलमोस्ट 2023 तक एफर्ट ने ख़ुद को इस रेंज के अंदर जो है वो महदूद रखा। एक काफ़ी बड़ा अरसा था, इस पूरे अरसे में इसने ख़ुद को इस रेंज के अंदर मेंटेन रखा। इस रेंज की जो अपर साइड थी वो 100 रुपीज़ का लेवल था और इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो 49 रुपीज़ का लेवल था। बट एट लास्ट 2023 के अंदर ही इसने इस एरिया पर अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया और आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही इसने अपनी इस रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया तो इसमें ठीक ठाक जो है वो एग्रेसिवली बायर्स ने एंट्री ली और स्टिल अब तक जो है बायर्स ही इसमें एक्टिव हैं और ये हायर हाइज की सिचुएशन बनाते हुए इसने अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखा हुआ है। और जो बिल्कुल रिसेंट प्लस इसका जो ऑल टाइम हाई इसने हमें क्रिएट करके दिया है वो तकरीबन 248 से 249 रुपीज़ का हाई है, यानी कि ये वाला। और ये हाई इसने क्रिएट किया 2025 जनवरी के अंदर और उसके बाद फिर अगेन जो है फ़िलहाल की घड़ी इसमें सेलर्स ने एंट्री ली और इस वक्त ये इस एरिया पर जो है वो ट्रेड हो रहा है 224 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो मीन्स के एक चीज़ तो हमें यहाँ पर वाज़ेह हो गई कि एफर्ट में जो इसका मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स आप लोगों ने जो कंसिडर करने हैं वो इसके काफ़ी स्ट्रांग जो है वो अप ट्रेंड्स हैं। ठीक हो गया। तो ये एक वीकली टाइम फ्रेम का एक ओवरव्यू था। अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एफर्ट के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इसमें इस वक्त हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका यही प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो इसने यहाँ पर क्रिएट किया है वही वाला है, मीन्स के 245 रुपीज़ का लेवल है। 245 के बाद जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो ये 228 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये 212 रुपीज़ का लेवल है। और 212 के बाद जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो तकरीबन 192 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी करंट सिचुएशन पर देखें तो इसने जो है वो ख़ुद को एक चैनल के अंदर जो है वो रखा हुआ है और इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम इसने काफ़ी स्ट्रांगली प्रीवियस हिस्ट्री से अब तक एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो किया है और स्टिल अभी तक जो है वो फॉलो ही करता हुआ आ रहा है। तो इन लेवल्स के साथ साथ आप लोगों ने इस चैनल की अपर और लोअर ट्रेंड लाइन के लेवल्स को भी लाजमी फोकस में रखना है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो इसका अप ट्रेंड है उसको फ़िलहाल की घड़ी इसने इस चैनल के अंदर जो है वो मेंटेन रखा हुआ है। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एफर्ट की करंट सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद अब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि एफर्ट में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, हमारा क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए इसकी करंट सिचुएशन को देखते हुए। तो जनाबे वाला रिसेंटली ये 249 रुपीज़ का हाई क्रिएट करके डाउन साइड की जानिब आया है और यहाँ पर फ़िलहाल की घड़ी इसने ख़ुद को इस छोटी सी रेंज के अंदर रखा हुआ है। इस रेंज की जो अपर साइड है वो 228 का लेवल है और लोअर साइड 212 रुपीज़ का लेवल है। और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन भी ये यहाँ पर बनाता हुआ नज़र आ रहा है, बट स्टिल अभी तक जो है ये वैलिड नहीं हुई, बट ये है कि बन रही है। तो मेरे ख़्याल से इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से इस लोअर ट्रेंड लाइन तक जो है इसे आता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस लोअर ट्रेंड लाइन पर अगर ये आप लोगों को मिलता है
तो यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रांग एरिया आप लोग जो है इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है। फिर यहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं कि ये हमें अपसाइड की मूव दे टुवर्ड्स 228 रुपीज़ के लेवल तक। और 228 का लेवल जो है इसका शॉर्ट टर्म का जो है वो रेजिस्टेंस भी है, और इसका प्रीवियस हिस्ट्री से काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है। तो आई होप सो कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके अपसाइड की मूव देता है तो ये इस 228 के लेवल को भी ब्रेक कर देगा। और अगर ये इस 228 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर जो हमारा इसमें से टारगेट होगा वो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई होगा, यानी कि ये दोबारा 245 को रीटेस्ट करने के लिए जाएगा। तो ये फ़िलहाल की घड़ी मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो बेसिकली मैं दो कंडीशंस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जो इसकी पहली कंडीशन बन सकती है वो ये है कि अगर ये इस लोअर ट्रेंड लाइन तक नहीं आता बल्कि यहीं से अपसाइड की मूव देता है तो 228 के ब्रेक होने का आप लोगों ने लाजमी वेट करना है। जैसे ही ये 228 के लेवल को ब्रेक करे तो रीटेस्ट पर जो है आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। रीटेस्ट के बाद ये लाजमी 245 के लेवल तक की अगेन आप लोगों को जो है वो मूव दिखा सकता है। ये मेरे सेकंड सिनेरियो की एक कंडीशन है, एक डायरेक्शन है। और जो मेरे सेकंड सिनेरियो की एक सेकंड डायरेक्शन बन सकती है वो ये है कि अगर ये इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये आपको जो है वो 212 रुपीज़ के लेवल तक लाजमी आता हुआ नज़र आएगा। ये एक ऐसा एरिया है कि यहाँ से फिर बाय साइड की मूवमेंट के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 60+% होंगे कि ये यहाँ से पहले तो इस लोअर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा, और अगर ये इस लोअर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के बाद डाउन साइड की जानिब आता है तो अगेन 212 तक आएगा। अदरवाइज़ अगर ये इस लोअर ट्रेंड लाइन को 212 को रीटेस्ट करने के बाद ब्रेक कर देता है तो फिर ये अपने प्रीवियस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जाएगा, जो कि है इसका 228 रुपीज़ का लेवल। और यहाँ पर भी मैं ये वाली डायरेक्शन भी आप लोगों के लिए बना देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज़ हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो मैं इसमें से जो है वो बनते हुए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो 228 के ब्रेक होने का वेट करेंगे, रीटेस्ट पर आप इसको बाय करेंगे 3 to 4 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो टीपी होगा आपका वो 245 रुपीज़ का लेवल होगा। और अगर आप लोग हमारे इस रेड एरो वाली सेकंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद 212 पर आपने बाय करना है। पहला टीपी आपका लोअर ट्रेंड लाइन, सेकंड 228, और जो आप लोगों का एसएल होगा वो 3 to 4 रुपीज़ डाउन बिलो 212 के होगा। और अगर आप लोग हमारे इस ब्लैक एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको इस ट्रेंड लाइन पर बाय करना है 3 to 4 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो पहला टीपी होगा 228 का होगा। कंडीशन आपने फिर देखनी है इसकी, अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो अगेन इसको इस लोअर ट्रेंड लाइन पर बाय करेंगे, अगर रिवर्स नहीं होता तो फिर जो आपका सेकंड टीपी होगा वो 245 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट्स अपडेटेड एनालिसिस एफर्ट शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एफर्ट हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।